अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को हमेशा हँसता, मुस्कुराता रहे। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, रहती दुनिया तक रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। कल एक जगह पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब एक नया नारा इजाद कर गए हैं कि पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जो राय का इज़हार करते हैं वो ज़रूर किया करें। बड़ी मेहनत होती है इसको 3 वीलॉग करना दिन में और साथ में कुछ हल्के-फुल्के लाइव प्रोग्राम जो है वो भी करते हैं। अ, तो उसमें बड़ी मेहनत होती है, तो वो सब आपकी वजह से, आपके देखने की वजह से और व्यूवरशिप अगर कम होती है तो दिल ज़रा थोड़ा-सा बैठता भी है, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं। तो आपसे गुज़ारिश है कि इस वक़्त जो है ना आपके साथ की ज़रूरत है। पहले दिन से कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि इमरान खान सी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई ऑफ़र, कोई डील, कोई कुछ नहीं है। ट्रक की बत्ती है, कौन पीछे लगाता है? यूट्यूबर अपनी-अपनी खबर के क्रेडिट में ये सब कुछ करते हैं। अब जिस इंसार बासी की जिसे कहते हैं ना कि एक रिपोर्ट पर ये सारा वावेला शुरू हुआ ना, उन्होंने तरदीद कर दी है। सियासी हलकों में गर्दिश करती अफ़वाहों के बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ को अब तक किसी रायत या डील की पेशकश नहीं हुई। ये उसी बुज़ुर्ग ने कहा है, जिस बुज़ुर्ग की एक स्टोरी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, ये सब कुछ जो चीज़ें डायवर्ट हुई। किसी पेशकश के बरअक्स ये पीटीआई की क़यादत है, जो पस-ए-पर्दा खामोशी से एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ बैक चैनल मुज़ाकरात शुरू करने की एक कोशिश कर रही है। अगरचे डट के खड़े रहने वाले के हवाले से अवामी सतह पर बयानात मौजूद हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इमरान खान और इनके करीबी साथियों का इसरार है कि किसी भी तरह की पेशरफ्त मीडिया की चकाचौंध से दूर होनी चाहिए। क्योंकि मीडिया वाले जो है ना वो काफ़ी खज्जल खराब कर चुके हैं और वो कहते हैं कि जो मीडिया है ना उससे थोड़ा-सा दूर ही रहे तो बेहतर है, अच्छा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इसका रोला ना पड़े, शोर ना हो, पीछे वाले दरवाजे से जाएँ और अगर हो सकता है गड्डी की डिग्गी में बंद होकर जाएँ। ऊपर से उसको खोल दें ताकि जो ठंडी हवा है, क्योंकि डिग्गी में इस वक़्त लेट के जाना बड़ा मुश्किल काम होगा। इमरान खान के जो हैंडलर्स हैं, जो इमरान खान को इस वक़्त पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं, उसके लिए कुछ सहूलियात ढूँढ रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा गड्डी की डिग्गी में जाना ना, तो वो उनकी ख्वाहिश है कि जो है वो आप लोग मतलब कि मुज़ाकरात करें, मीडिया के सामने ना लेके आएँ, खास तौर पे जो यूट्यूबर है, उनके हाथ ना लगने दें। यानी जो बयानिया इमरान खान डट के खड़ा है, ये सब झूठ है। दरहकीकत मीडिया से दूर रहकर वो एनआरओ चाहते हैं। राजदारी इसलिए अब समझी जा रही है कि हामी और नाकदीन दोनों के गम और गुस्सा से बचा जा सके। ताहम इस सूरत हाल की वजह से पीटीआई को अपनी ही सफ़ों के अंदर से मिला-जुला जो है रद्द-अमल का सामना है। एक बाखबर ज़रिए के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते एक अहम मौका आया जब पीटीआई चेयरमैन गौहर अली ने दीगर वकला के हमरा जेल में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने दीगर वकला से दरख्वास्त की कि वो बाहर चले जाएं, क्योंकि उन्हें इमरान खान और गौहर अली खान से अकेले में कुछ बात करनी है। अब ज़ाहिर है अकेले में जो बात करनी वो यही कहना है ना कि हत्थ तुहाडी मेहरबानी है, मेहरबानी करो, गर्मी बड़ी जे, उत्तों रोंदे पए ने यूथिए ते यूथना कि बड़ी गर्मी है, खान अंदरों किते कोला बन के ना निकल आवे। ये तो एक राज़ ही है, अकेले में इनके आपस में क्या बात हुई होगी, लेकिन पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमाओं में गौहर अली खान ने बताया कि इमरान खान बैक चैनल मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ने को कह रहे हैं, तरला मिन्नत करने को कह रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि गौहर अली खान ने मुबीना तौर पर इन पार्टी रहनुमाओं को बताया कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए आमादा हैं। इस इंकशाफ ने पार्टी को गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला कर दिया। जिस वक़्त अलीमा खान की जानिब से अवामी सतह पर गौहर अली खान की प्राइवेट ब्रीफिंग के हवाले से तरदीद जारी की गई। इस वक़्त पीटीआई के रहनुमा इमरान खान के साथ एक और मुलाकात की कोशिश कर रहे थे, ताकि जो जो भी अंदर तज़ादात हैं वो ज़रा दूर हो सके। मकसद ये पता लगाना है कि बाज़ाब्ता तौर पर खुफिया मुज़ाकरात शुरू किए जा सकते हैं या फिर क़यादत अवामी सतह पर हठधर्मी का मुज़ाहरे करने और निजी सतह पर मुज़ाकरात के चक्कर में फंसी रहेगी। आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान असल में एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से अब तक खुफिया मुलाकात के ख्वाह हैं। यानी कोई गैर सियासी अ, शख्स जो वर्दी में हो वो खान से मुलाकात करेगा। कमाल हो गया वैसे, हाँ जी। जुत्ती मैं नहीं लानी हैगी मैं। यूथिये भंगड़े डा रहे हैं, खान से कोई ऐसी मुलाकात हो गई है, इमरान खान से ऐसी मुलाकात की ख्वाहिश लेकर बैठा हुआ है। यूथिये जो यूट्यूबर हैं और जो मतलब कि अपने आप को बहुत बड़े साफ़ी समझते हैं,
और एक दूसरे से खबर का क्रेडिट लेने के लिए मरे जा रहे हैं, और वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने खबर दी थी कि इमरान खान से वर्दी वाले की मुलाकात हुई है और उसने खान साहब से इजाजत ली है कि क्या मोदी पर हमला कर दें, जंग कैसे लड़नी है, फजाइया को कैसे इस्तेमाल करना है। ये तमाम की तमाम सोशल मीडिया की खबरें जो हैं वो फैलाकर और फिर इस पे क्रेडिट लेने की भी कोशिश की जा रही है। चले कोई बात नहीं, लम्बे पे ने पैरा च पे ने माफी ते माफी मंगते पे ने, लेकिन दूसरी साइड पे क्या कर रहे हैं या दूसरी साइड पे उनकी क्या सोच चल रही है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये खान जो कह रहा होता है ना, वो आपको पता ही है कि दूसरी तरफ क्या करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, एक जो चीज और आपको बताया कि ये अभी आपको बताया ना कि वो कर कुछ रहे होते हैं और क्या कुछ रहे होते हैं। पीटीआई कुछ और भी ख्वाब देख रही है और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मिलकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार इजाज सादक के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीद लाने पर गौर शुरू कर रही है। और जराये के मुताबिक इमरान खान से वकला और इनकी बहनों ने मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम इत्मीद की बात, बानी अपोजिशन इत्तेहाद और महमूद खान अचकजई के खिलाफ स्पीकर के खिलाफ अदम इत्मीद के मौकफ से आगाह किया। और जराये का कहना है कि इमरान खान ने मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम इत्मीद के मामले को आगे बढ़ाने के हुक्म का जो प्लान है उसको कहा कि टोरो पुराना यार ने सरदार याद सादक, पुराना कट्ठा क्लास फेलो है जी, आपको पता ही है कि वो पुराने एचएसएन कॉलेज के क्लास फेलो हैं और उस दौर से उनकी दोस्ती चली आ रही है। और वो किसी भी जगह पे इमरान खान साहब अपने दोस्त के साथ वादा घाटा करने का मौका मिले तो वो कहते हैं कि कर दो, खिंच दो काम नो, चुक दो, कोई ऐसी गल नहीं। पार्टी जराये का बताना है कि इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को पार्लियामेंट के बाहर और अंदर टफ टाइम देने का कहा है। इस हवाले से पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि स्पीकर और वजीर आजम दोनों के खिलाफ अदम इत्मीद का सोच रहे हैं। ठीक हो गया भाजन। और जी बंदे पूरे घटनगे वो उन्होंने इंडिया तो बुलाने या अफगानिस्तान को, पाक भारत कशीदगी की वजह से अदम इत्मीद का मामला थोड़ा जिहा ठंडा करता सी कि चल ठीक है यार, फौज लड़दी पई है। वजीर आजम साहब जिहड़े ने उन्होंने हाल ही 2-3 हफ्ते स्विमिंग पूल च नहाना है, उन्होंने स्विमिंग पूल ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 1-2-3 ਵੀਕ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ स्विमिंग पूल गुस्सा ना कर जाए। अगर अदम इत्मीद लाएंगे तो समझा जाएगा कि जंग में भी हम लोग सियासत कर रहे हैं। कमाल है भजन, तानू कवर करना बड़ा आंदा। अब अंदाजा कर लें, एक तरफ पांव पकड़े हैं, दूसरी तरफ साजिशें कर रहे हैं। लिख लें, जो मर्जी कर लें, ये इन्हीं जूते खाने के साथ अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। ये हुई छितर होंगे, छितरों की तादाद बढ़ाई जा सकती है। ये आपको पता है ना, वो बादशाह ने किसे दी कि बादशाह सलामत सन तो शहर दे विच उन्होंने क्या जनाब कि अपना जड़ा बंदा शहर च वड़ेगा उन्हें छितर मारे जाएगा। तो सुबह शहर में घुसने के लिए लंबी लाइन लग जाती थी। लोग जो वो बादशाह को गया उन्होंने कहा बादशाह सलामत मेहरबानी करो, छितर भावें 2 कर लो, छितर मारने वाले बंदे बढ़ा दो। तो ये सिर्फ और सिर्फ छितर जो ज्यादा है ना उनकी डिमांड करेंगे, इसके अलावा इनकी और कोई डिमांड नहीं होगी। छितर ये खाएंगे, सिर्फ छितर मारने वालों की तादाद बढ़ा देंगे। इमरान खान मुस्तकिल करीब में बाहर नहीं आ रहा, इस पे कोई भी किसी किस्म की शर्त लगाई जा सकती है। देखिए इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक की जो डेवलपमेंट है, अब तक की जो कामयाबियां हैं इस मुल्क की, चाहे वो मुआशी तौर पे हो, चाहे वो उसको आप कह लें कि मईशत बेहतर करने की खबरें हों, या फिर उसको आप कह लें कि वो जंग की बातें हों, सफारती सतह पर तलकात हों, आईएमएफ के साथ की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, बिजली की कीमतें कोई सी भी मैदान में ले लें, इमरान खान के बगैर ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। तो ऐसे वक्त में इमरान खान साहब को बाहर क्यों लाना है और किस लिए लाना है? या फिर क्या इमरान खान कहेगा कि मैं जिस तरह से इस वक्त अडयाला जेल में रह रहा हूं, जमान पार्क में भी मेरी यही पोजीशन रहेगी, मेरी जुबान नहीं चलेगी, मैं खामोश रहूंगा, मेरे चंद करीबी दोस्त जो हैं वो भी उनकी मर्जी से मुझे मिलेंगे, और जो बाहर है जमान पार्क की सारी सिक्योरिटी जो है वो फौज के पास होगी, अदारों के पास होगी, हुकूमत पाकिस्तान के पास होगी, और वही फैसला करेगी किसने आना किसने जाना। ना को अंदर कोई इंटरनेट होएगा, ना को और कोई अंदर सहूलत होगी। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो खान साहब शायद इस पे भी हाँ कर दे और वो कह दें कि सुबह मैनू मतलब लै चलो, मैं जिथे तुसी कहोगे मैं उत्थे चला जाऊंगा और जो तुसी कहोगे करांगा, बट मुझे इस गर्मी से निकाले मेरी बेगम समेत। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होने वाला आने वाले कुछ दिनों में। एक और धमाकेदार खबर है जी, वो ये है कि जो हमारे नायब वजीर आजम है और जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में जो कमाल दिखाया है उसका मेरा ख्याल है कोई सानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ डार साहब का दीवाना हूँ कि जब वो वजीर खजाना थे तो उनके किस्से और कहानियां हम आपको सुनाया करते थे और उनसे हमें सुनने का मौका मिला करता था। आजकल वो वजीर खारजा हैं और जिस तरह से वो अपने इस मैदान में भी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, कोई उसका जवाब नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच चुके हैं, जहां चीनी वज़ीर खारजा और इसहाक डार के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी भी 20 मई को चीन पहुंचेंगे।
पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तीनों ममालिक की बाहमी तजारत के फ़रोग़, सिक्योरिटी ताउन और दीगर जो अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात में पाक भारत तनाज़ा के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। खबर यह है कि अब भारत की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी, खुलकर मुकाबला किया जाएगा। चीन ने फैसला कर लिया कि सी पैक हर सूरत में मुकम्मल करना है, इसलिए अब उसने भी कमर कस ली है। मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब का ये बड़ा अहम तरीन मौका है और बड़ा अहम तरीन दौरा है। देखें, जब आपने भारत के साथ चाइना के साथ मिलकर जंग जीती है, तो हो सकता है शुक्रिया अदा करने भी गए हों और चाइना वाले कहें भाईजान असी शुक्रिया अदा करना है, पाकिस्तान ने नहीं करना, हमने आपका शुक्रिया अदा करना है। आपके पायलटों की वजह से, आपकी डिसिप्लिन और जिसे कहते हैं तजर्बाकार फौज की बदौलत पूरी दुनिया में इस वक्त चाइना चाइना हो रही है। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट आपने इस्तेमाल किए हैं, जो आपने जहाज इस्तेमाल किए हैं, जो आपने असला इस्तेमाल किया है, वो कहा जा रहा है कि वो चाइना का है। जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की कहा जा रहा है वो चाइना की है। तो चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के फौज के हाथ लगने से, पाकिस्तान के पायलट्स के इस्तेमाल करने से और पीछे बैठे हुए जो उसको सारा मैनेज करने वाले थे उनकी वजह से इस वक्त दुनिया भर में चाइना चाइना हो रही है। तो चाइना की डिमांड बढ़ गई है, तो इसलिए पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा नहीं करना बल्कि उल्टा शुक्रिया जो है वो चाइना ने अदा करना है। पर मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करेंगे। इसहाक डार साहब भी शुक्रिया अदा करेंगे और चाइनीज हुकूमत भी शुक्रिया अदा करेगी। ये वो दोस्ती है, ये वो तल्लक है जो नवाज शरीफ साहब और इवन आसिफ अली जरदारी साहब के दौर से शुरू हुआ। ये सी पैक चलते चलते चीजें यहां तक पहुंची हैं। इसमें मैं देखिए सिक्योरिटी के मामले पर किसी का भी नाम ले ले, इमरान खान का भी नाम ले ले, आप कोई बात नहीं, वो J10 उनके दौर में कुछ साइन हुए थे, वो आए, उन्होंने बड़ा अच्छा गेम। तो सिक्योरिटी के मामले पे मेरे ख्याल में, बल्कि मैं ये जब किसी जगह पे बात कर रहा था तो उसने बड़ी दोस्त ने एक लुकमा उसने कहा जनाब सिक्योरिटी के मामले से अगले को कंप्रोमाइज करने देंगे भी नहीं। आप ये भी कह सकते हैं, अब ये भी कह सकते हैं। तो चाइना के साथ ये इस वक्त जो अफगानिस्तान को वहां पे बुलाया जा रहा है, इसकी एक बड़ी अहमियत है। उसकी अहमियत ये है क्योंकि पूरे हिस्से में भारत के साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा इस वक्त। तो जो अफगानिस्तान है, इसको थोड़ा थोड़ा सा वो उंगल चप्पा देते हैं और ये थोड़ा सा ना मतलब हीट अप होने की कोशिश करते हैं। तो चाइना वहां पर इसको बुला रहा है, पहले डार साहब और अपनी सारी मीटिंग करेंगे, बाद में चाइना वाला अफगानिस्तान वाला आएगा, उसको समझाने के लिए बुला रहे हैं। बंदे दे पुत्र बन जाओ, अगर तुम्हारे मास्टर नू, अगर आप लोगों का जिसके सर पे आप आकड़ रहे हैं उसकी तबीयत फ्रेश कर सकते हैं तो आपको इतनी बड़ी चीज नहीं है, इसलिए इंसान बन जाए। तो उनको इंसान बनाने के लिए बुलाया जा रहा है और मेरे ख्याल में वो इंसान बन इसलिए जाएंगे क्योंकि उनका इंसान बनना बहुत जरूरी हो चुका है। इसहाक डार साहब, आप जिंदाबाद हैं, आप शहजादे हैं, आप मोहसिन पाकिस्तान हैं। आपको किसी भी मैदान में भेजा जाए आप माशाल्लाह फतेह याब होके आते हैं। तो डार साहब का नाम जो है ना, मेरे ख्याल में वही कामयाबी का दूसरा नाम है। जी, आखिर में एक और नमक हराम के बारे में बात करना चाहता हूँ। नमक हराम आप समझते हैं कि नमक हराम के बारे में बात करना चाहता हूँ। आफ्ताब इकबाल जैसे कई किरदार सामने आए जिन्होंने पाक भारत कशीदगी में दुश्मन का किरदार अदा किया। आफ्ताब इकबाल ने चवले मारी, पहले इसने वो दावा किया जो भारत ने भी नहीं किया था और कराची में पाकिस्तान पर ऐसे ऐसे हमले करवाए जो भारत ने भी रिपोर्ट नहीं किए थे। अब वो कुछ दहशत गर्दों को पाकिस्तान का करार देकर चवले मार रहा है, भारत को मौका दे रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बना सके। भारत आफ्ताब इकबाल की हर चवल को इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ बयानी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, ऐसे किरदारों को कभी जो है ना वो तारीख नहीं भूलती। ये जो ट्रेटर होते हैं ना, गद्दार होते हैं, उनकी शक्लें ऐसी ही होती हैं। इस बंदे ने हमेशा सरकारी महकमों के बहुत सारे फंडिंग की, फिर ये टीवी चैनल के नाम पर अब जाहिर है जिनके खिलाफ चवले मार रहा है उन्होंने इसको बड़ा बनाया, इसको एक चैनल बना के दिया जिसपे ये करोड़ों रुपए की जो मशीनरी है, बल्कि कहा जाता है कि अरबों रुपए का चूना लगाकर वो बेदिया रोड पे अपना एक जो है कंजरखाना बनाकर बैठ गया और कुछ उल्टे सीधे लोगों के साथ बैठकर वहां पर जो किया करता था अब भी वही कर रहा है। इसकी किस्मत में लानते हैं। हमारा वो एक दोस्त है, वो सराइकी में वो कहता था कि कोई लानत किदे वहदी होवे ना तो मेरी शक्ल तक के तो कहती उदे किदे वहना है, इधर ही चलने है। तो वो लानत कहीं और भी जा रही होती ना तो शक्ल देखकर वापस आ जाती थी। वो ये कहते थे, मजाक में कहते थे, बड़े अच्छे स्टाइल से वो कहते थे सराइकी में, जाहिर है हमें तो सराइकी नहीं आती। तो ये साहब जो है ना, इनकी भी शक्ल ऐसी है कि इनको लानत कहीं भी जाते हुए देख कर आ जाती है। वो कह रहे हैं कि वो जो हमला करने वाले थे वो पाकिस्तान आर्मी के थे, कोई कहीं के रहने वाले थे या कुछ ऐसा था। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसे गंदे और गलीज किरदार को डिस्कस करना भी मेरे ख्याल में अब मुनासिब नहीं है। लेकिन क्योंकि जाहिर है ऐसे गंदे और गलीज किरदार को डिस्कस इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों को पता हो कि ये गंदा
गलीज घिनौना इंसान अब पहले दुबई में था और भागकर लंदन में आ गया। फिर अगर इन लोगों के साथ कुछ वादा काटा हो जाए तो फिर इनको शहीद बना दिया जाता है, फिर इनको सहाफत याद आ जाती है, फिर इनको। लेकिन मेरे ख्याल में अब इनके साथ जो है ना, इनके घर वाले भी खड़े नहीं हो रहे। सहाफी बरादरी या कोई दूसरी बरादरी क्या खड़ा होना है, इसके साथ को अपने घर वाले भी साथ में इसके खड़े नहीं हो रहे। तो इसको इग्नोर इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी की हुई जो बातें हैं वो लेकर जो भारत है वो उसको काफी उछाल रहा है। एक चीज जो और जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो बड़ी अहम है, जज्बाती है, बट है तो है। फिर अब हम उसमें क्या करें। हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से प्यार है, मोहब्बत है तो है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, एक बात मैं जरा यहाँ पे वाजिया कर दूं, किसी भी तरह से इसका ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है ना, इनके साथ हमारा जो एक रिलेशन है, हमारा इनके साथ जो एक प्यार का और मोहब्बत का, मैं कल ही एक जगह पे बात कर रहा था कि हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं, और वो रिश्ते जो है ना वो नवाज शरीफ की मोहब्बत की वजह से, कोई कराची में बैठा हुआ है, कोई लाहौर में बैठा हुआ है, कोई कतर में बैठा हुआ है, कोई साउथ, मैं मतलब पूरी दुनिया घूम के आया हूँ। साउथ अफ्रीका गया हूँ, खुदा की कसम इतनी मोहब्बत और प्यार मिली जिसका अंदाजा नहीं है। साउथ अफ्रीका में जितने दिन रहा हूँ उतने ही दिन मुझे नून लीग वाले दोस्त भाई मिले, प्यार किया, मोहब्बत किया, जफियां डाली, तस्वीरें बनाई, और खाने पे खाना, एक दिन में 3 खाने मैंने कभी नहीं खाए पिछले 10 साल में। साउथ अफ्रीका मुझे एक दिन में 3 खाने खाने पड़े। वजह वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करने वाले थे, और वो समझते हैं कि मैं भी नवाज शरीफ से मोहब्बत करता हूँ। ये लेवल है नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वालों का। तो हम लोग कभी जिंदगी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इज्जत पे दाग नहीं आने देते। उनके उनके बारे में कोई ऐसी बात करे तो हम, आपको पता है कि अपने काम कारोबार हर चीज को तबाह करके भी नवाज शरीफ के नजरिए पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये इसमें हमें कुछ लेना नहीं है, हमें कुछ चाहिए नहीं है। जब कभी हमें कुछ कहा गया तो हम लोग हाजिर होंगे, लेकिन हमारी कोई डिमांड नहीं है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनकी कोई डिमांड नहीं है। एक चीज का दुख और तकलीफ है, वो हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस जंग में क्रेडिट है या नहीं, ये बहस चल रही है। और मैं दुख और तकलीफ से कह रहा हूं, ये बहस उन लोगों ने शुरू की है जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो इस वक्त हुकूमत के बड़े अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो पंजाब में बैठे हुए हैं, चाहे वो मरकज में बैठे हुए हैं। कल भी हमारे स्पीकर साहब जो तकरीर करके कह रहे थे कि जितना क्रेडिट है इस जंग को जीतने का वो नवाज शरीफ का है। तो भाई, जब ये नवाज शरीफ जंग जीत रहा था, जब ये सब कुछ नवाज शरीफ कर रहा था, तो उसके साथ ये भी प्लान कर लेते और उसके साथ ये भी बता देते कि ये सब कुछ मियां कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि मियां मोहम्मद नवाज साहब कब मिले, किससे मिले, कितनी दफा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गए, जब ये इजाजत दी गई तो क्या मियां मोहम्मद नवाज साहब वहां पर मौजूद थे। सब इंफॉर्मेशन है, पर इजाजत नहीं है ना। इजाजत इसलिए नहीं कि हमारा कायद खुद नहीं चाहता, हमारा कायद नहीं कह रहा कि तुम लोग इस बात को ओपन करो, तुम लोग इस बात को दुनिया भर को बताओ कि ये जंग जीतने वाला मैं हूं। जंग जीतने वाला नवाज शरीफ है। 1998 में इसकी बुनियाद डाल दी इस जंग जीत को। अगली कोई भी जंग होगी, पाकिस्तान जब भी जंग जीतेगा, इसकी बुनियाद 1998 में मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रखी है। तो अपने आप को वायरल करने के लिए या अपने आप को मीडिया में लाने के लिए, अगर आपने ये बात करनी है तो आप अपने अपने पार्टी सेक्रेटरिएट में बैठे, वहां पर बैठकर सारे एमएनएस को बुलाएं, सारे एमपीज को बुलाएं, सारे सोशल मीडिया को बुलाएं, सारे न्यूज चैनल को एक ब्रीफिंग देंगे नवाज शरीफ ने क्या क्या किया है। अगर आपने वाकई बताना है, अगर वाकई आपने करना है जो नवाज शरीफ ने किया, तो फिर बताएं लोगों को, फिर खुल के बताएं, हुकूमती सतह पर बताएं। ये एक एक बंदा जिस किस्म के बयान देकर मजाक उड़वा रहा है, मेरे ख्याल में उस पे बड़ा दुख और बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर आपको कोई बड़ा बड़ा शौक है कि आप लोग डिस्कस हों, तो जनाब हो ना, 565 चीजें करने वाली हैं। नए पार्टियों का नाम लें, हुकूमत का नाम लें, शहबाज शरीफ का नाम लें जिसने ये जंग लड़ी है, जिसके जिसके सर पर ये जंग लड़ी गई है, जिसने ये फैसले किए हैं, जिसके हुक्म पर जंग शुरू हुई है, जिसके हुक्म पर सीजफायर शुरू हुई है, और दूसरे वजीर हैं और दूसरी हुकूमत के हिस्से उनके नाम ले। लेकिन जब मेरा कायद खुद नहीं कह रहा, जब मेरा कायद डिस्कस नहीं होना चाहता, मेरे कायद ने इतना बड़ा अस्पताल बनाया, कभी नाम लिया, वहां पे हजारों बच्चे हर साल जो हैं, बड़े बड़े यूथिये वहां से पढ़कर वहां पे पढ़कर डॉक्टर बन के आए हैं, जिनके पास पैसे नहीं थे वो भी पढ़कर आए हैं। ऐसे लोगों का इलाज हो रहा है। ऐसे आप ये देखें कि इस मुल्क पे नवाज शरीफ के काम निकाल दिए जाए, पीछे बचता क्या है। जब वो खुद डिस्कस नहीं कर रहे, जब वो खुद नहीं बता रहे, या फिर इसको प्लान कर लें, या फिर वो पूरी तफसील बताएं, लेके आए सामने कि कैसे कैसे कब कब नवाज शरीफ ने क्या किरदार किया इस जंग में, तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन इनफरादी तौर पर क्योंकि आप लोगों के मुंह बड़े होते हैं, आप लोगों की अपनी तरफ से एक जात बड़ी होती है, आप लोगों के पास मीडिया का चैनल बड़ा होता है, सब आपको दिखाते हैं और फिर आप मजाक उड़ाते हैं। तो खुदारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जात का मजाक ना उड़ाएं। अगर आपने कोई बहुत बड़ा काम करना है तो बैठें, बैठकर उसको एक प्लान करें, और प्लान करके जो करना करें। फिर देखें, ये नवाज शरीफ के चाहने वाले दुनिया भर में जो बैठे हुए हैं उड़ा के रख देंगे, फिर देखेंगे, साबित करेंगे कि हमारा कायद कितना बड़ा है। ये जाती हैसियत में अपनी अपनी मशहूरी के लिए खुदा का वास्ता नवाज शरीफ का नाम लेना बंद करें। ये तकलीफ है, ये दुख है, और दुख और तकलीफ में ये बात कर रहा हूं मैं आपसे।
और मैं बहुत सारे लोगों के बिहाफ में बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, बहुत सारे लोगों ने कॉल पर बात की, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर कहा कि ये क्या बदतमीजी है। जब कायद खुद कुछ नहीं कह रहा, जब कायद ने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी, तो फिर ये दो तीन मतलब लोग ऐसा करके क्या साबित करना चाहते हैं। उल्टा टीवी टॉक शो की में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम पर मजाक उड़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है उस अजीम का, कायद का, जिसकी वजह से ये जंग जीते। इसमें कौन सा शक है? इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास बड़ी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जाहिर है हमें इजाजत नहीं है वो बात करने की, तो फिर हम नहीं करेंगे। और यही हमारी क्यादत या यही हमारे नवाज शरीफ, यही हमारे लीडर का हुक्म है। जब नहीं इजाजत है तो फिर नहीं करते बात। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं, बल्कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाएं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।